जब कभी हम मुश्किल में होते हैं तो एक दो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ख़ास तौर पे वो क्या है जिसकी हमें ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है ताकि हम उस मुश्किल से निकल सकें और हमें क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपसे वो 2-3 टिप्स शेयर करूँगी जो आपको ख़ास तौर पे मुश्किल हालात में अपने साथ करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, मुश्किल हालात हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं, कभी न कभी मुश्किल हालात को फ़ेस करते हैं और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक ऐसा साइकिल चलता है कि मुश्किल हालात ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। 5-6 महीने भी उसमें गुज़र सकते हैं और कई दफ़ा साल भी गुज़रते हैं। मगर मुश्किल हालात में जो सबसे पहली चीज़ हम अपने साथ करते हैं वो तो एक तो नॉर्मली जो लोग करते हैं वो है अपना ख़्याल ना रखना, अपना खाना-पीना छोड़ देना, नींद का ख़राब कर लेना, अपनी अगर वो एक्सरसाइज़ कर रहे थे तो उसको छोड़ देना और मायूसी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाना। 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी तरह के हालात से निमटने के लिए, किसी भी तरह की मुश्किल से बाहर आने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने साथ करने की ज़रूरत है वो है अपना थॉट के ऊपर काम करना, यानी पॉजिटिव सोचना कि यस, ये जो मुश्किल आई हुई है ये मुश्किल है, तकलीफ़देह है, इसमें मैं बहुत परेशान भी हूँ, मगर इस मुश्किल के बाद आसानी भी आएगी और मुझे इस मुश्किल का हल चाहिए, मुझे इस मुश्किल को हल करना है। हम में से 99% लोग जो होते हैं वो मुश्किल के बारे में सोचते रहते हैं, उसके सलूशन की तरफ नहीं जाते। मुश्किल करने से मुश्किल हल नहीं होती। मुश्किल का हल क्या है ये सोचने से मुश्किल हल होती है। मैं मसले में हूँ, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। हर वक़्त ये बातें कहने से चीज़ें नहीं ठीक होती। चीज़ें ठीक होती हैं व्हेन यू रियली वांट टू फिक्स देम, जब आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। और ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी ये है कि जब आप इसको कहते हैं कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो ये आपको सॉल्यूशन ऑफ़र करता है। और देयर इज़ ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप प्रॉब्लम हर वक़्त करते रहेंगे और आपका रवैया जो है वो प्रॉब्लम लविंग है, यानी आप मसले में रहना पसंद करते हैं, उसके सलूशन की तरफ जाना पसंद नहीं करते, तो आपकी ज़िंदगी से मसले कभी नहीं ख़त्म होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस चीज़ में आप रहना पसंद करते हैं वही चीज़, और जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं वही चीज़ आपके इर्द गिर्द आपके पास जो है वो रहती है। सो अगर आप मसलों के बारे में सोचेंगे तो मसले आएंगे, और अगर आप मसलों का चैलेंजेस लेंगे तो आप उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, और सॉल्यूशंस की तरफ जब जाएंगे तो मसला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। पहली बात कि आपने पॉजिटिव सोचना है। दूसरी अहम चीज़ जो है वो ये है कि अपने ऊपर ये भरोसा रखना कि यस, जो आपका क्रिएटर है, और अपने क्रिएटर के ऊपर भरोसा रखना, उस पर यकीन रखना कि आपको पैदा करने वाला जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जितने भी मसाइल आपकी ज़िंदगी में आए हुए हैं वो चाह रहा है कि आप इस अगली स्टेज के ऊपर चले जाएं, और उसको 100% यकीन है कि आप इस मसले से निकल सकते हैं। सिर्फ निकलेगा वो नहीं जो मसले में रहना पसंद करेगा और मसले का हल नहीं ढूंढेगा, जो अपने ऊपर, अपने क्रिएटर के ऊपर एतमाद नहीं करेगा। सो यकीन रखें कि आप इस मसले से बाहर निकल आएंगे। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है अपने आप का साथ देना। जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि काश मुझे ये कोई बचा ले, काश ये कोई बंदा मुझे हेल्प कर दे, काश मेरी कोई मदद के लिए आ जाए। जबकि मुश्किल में सबसे ज़्यादा जिस इंसान की आपको ज़रूरत होती है वो आप खुद होते हैं। अगर आप मुश्किल में हैं और आप अपनी खाने का ख्याल नहीं कर रहे, आप अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं कर रहे, अगर आप अपने जो है अपनी एक्सरसाइज का ख्याल नहीं कर रहे, आप अपनी नींद का ख्याल नहीं कर रहे, तो मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बता दूं, आप कभी भी उस मसले से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका वो मसला तो वहीं का वहीं रह जाएगा। आपकी हेल्थ के इतने इश्यूज शुरू हो जाएंगे कि आप उस मसले की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। आप ज़हनी तौर पे इतना उलझना शुरू हो जाएंगे कि आपकी अटेंशन और कंसंट्रेशन जो है, तवज्जो ही उस मसले की तरफ नहीं जा पाएगी और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इफ़ यू रियली वांट कि आपका मसला हल हो, तो जिस इंसान का आपने सबसे ज़्यादा साथ देना है और सबसे पहले साथ देना है वो है आप खुद। आपने अपना हाथ खुद पकड़ना है, बिल्कुल उस तरह से पकड़ना है जैसे आप अपने दोस्त का हाथ मुश्किल में पकड़ते हैं, जैसे आप अपने स्पाउस का हाथ मुश्किल में पकड़ते हैं, जैसे आप अपने बहन भाइयों का हाथ मुश्किल में पकड़ते हैं। बिल्कुल उस तरह से आपने अपना दोस्त बन जाना है, अपना बहन भाई बन जाना है, अपना स्पाउस बनना है। और वही सारी चीज़ें जो हम दूसरों को एडवाइस करते हैं कि यार खाना तो खाओ, या थोड़ी नींद तो लो, थोड़ा पुरसकून तो हो जाओ, अच्छा जाके किसी से मिल के बात, ये सारी चीज़ें हमने सबसे पहले अपने साथ करनी है।
क्योंकि जब हम अपने साथ ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हम सोल्यूशन की तरफ पहला कदम हमारा उठ जाएगा। जो सबसे पहली चीज़ क्राइसिस को मैनेज करने की होती है वो है अपनी सेल्फ मैनेजमेंट। एंड आप खुद देखें कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी बुरे दिनों में ही तो होती है। अच्छे दिनों में तो हम आराम से खा पी लेते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, और अगर हम बुरे दिनों में ही अपना ख्याल नहीं रखते तो वही बुरे दिन हमें इतना पीछे ले जाते हैं कि हम रिकवर करना चाहें तो हमें बहुत टाइम लग जाता है। सबसे पहले अपना हाथ थामिए, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ ये चंद टिप्स आपको हेल्प कर पाएंगे आपके मसले को हल करने में और उस चीज़ को फोकस करने में कि आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।